बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज व्यूवर्स जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है स्मोकी कढ़ाई कीमा, जो बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बताऊँगी। तो आप ये मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शुरू से एंड तक भी ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही लजीज बनता है और बहुत ही जल्दी और इजी बन जाता है। तो माशाल्लाह रमज़ान शरीफ में अफ्तारी के वक्त या सहरी के वक्त पराठे के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। बनाने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए ये सब आपके सामने है। टमाटर है, प्याज मैंने 2-3 दरमियाने साइज़ के काट करके रखे हुए हैं। अब मैंने कढ़ाई रखी है चूल्हे पे, आँच मैंने नीचे से लगा ली है और इसमें अब घी शामिल कर दिया है। ये मैं कीमा जो है इसे मैं घी के साथ बनाऊंगी। ये 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने काटे हैं, ये शामिल कर दिए हैं। ये प्याज़ों की कटिंग चौक की है ताकि ये सॉफ्ट से भी हो जाए और कीमे में अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएंगे माशाल्लाह। तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो रमज़ान शरीफ का माशाल्लाह दूसरा अशरा भी हमसे रुखसत हो रहा है। ये मेहमान महीना अल्लाह का ये बहुत महबूब महीना है। तो ये गिनती के दिन होते हैं व्यूअर्स, गुज़र जाते हैं जल्दी से, पता भी नहीं चलता। तो माशाल्लाह ये देखिए अब मैं जो प्याज डाला है, अब ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी 2 से 3 मिनट तक मैं भूनूंगी। ये व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कीमा बनेगा क्योंकि मशीनी कीमा है, बारीक है। इसमें मैं कोई पानी भी शामिल नहीं करूँगी, बस इसे ऐसे ही भून के और दम पे ये कीमा बनेगा। अब कीमा शामिल करते हैं। ये 1 किलो के करीब कीमा है। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ में प्याज है, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो फिर मैं इसमें खुश्क मसाले जो हैं वो शामिल करूँगी। रमज़ान शरीफ में माशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगा करें क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखो ये पूरी दुनिया में जो वायरस फैला है, अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे। तो जब हम सदके दिल के साथ दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी दुआ रद्द नहीं करते, ज़रूर कबूल करते हैं। अब कीमे को मैंने कर दिया अच्छी तरह मिक्स। ये देखें, अब इसमें हम करेंगे खुश्क मसाले। सबसे पहले मैंने रेड मिर्चें पिसी हुई है 2 टेबल स्पून डाली। अब इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। अब नमक मैंने शामिल कर दिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मुझे जितना जितना चाहिए था मैंने उतना उतना इसमें शामिल किया है। अब एंड में मैं ये काली मिर्च भी कुटी हुई ये भी शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करके तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैं इसे दम पे रखूँगी। आँच को कर देंगे हम दरमियानी सी ताकि कीमा गल भी जाए और जो खुश्क मसाले ये भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसे दम पे लगाएंगे। आँच को हम ना ज़्यादा तेज़ रखेंगे और ना ही ज़्यादा स्लो रखेंगे, हल्की रखेंगे। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट तक ये खुद ही कीमा जो पानी छोड़ेगा उसमें गल भी जाएगा माशाल्लाह। ये देखें, और घी भी ये देखो छोड़ दिया इसने। अब इसे मैं अच्छी तरह भूनूंगी। कुछ जो टमाटर मैंने कटिंग करके रखी थी ये शामिल कर देंगे और साथ में हरी मिर्चें भी, इन्हें भी अच्छी तरह कीमे के अंदर मिक्स करके फिर हम इसे और 4 से 5 मिनट दम पे लगाएंगे। ये माशाल्लाह बहुत जल्दी बन जाता है। इधर हम रोटियां बनाएं, इधर साथ ये हंडियाँ बना लें तो बहुत जल्दी ये बन जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं।
अब ये टमाटर में अच्छी तरह इसे पीस कीमे में मिक्स करके तो फिर इसे और भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह भूनना है। इसकी भी वजह सिर्फ बुनाई होती है और इस जहाँ फिर इसका ये दम में पकता है। ना तो मैं इसके अंदर पानी शामिल किया है और ना ही मैंने दही शामिल किया है, सिर्फ टमाटरों के साथ और प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। बहुत आसान रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत मज़ेदार बनेगी, बहुत ही जायके वाली बनेगी। पराठे के साथ तो सहरी वक्त बहुत ही मज़ेदार लगेगी। साथ में दही का रायता थोड़ा सा बना लेना। अब माशाल्लाह इसकी बस बुनाई करनी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। रमज़ान शरीफ में दुआओं में हमें भी याद रखना। हम आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं। मेरे जितने बहन भाई हैं बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमाए, और जो बेरोज़गारी चल रही है अल्लाह इसे भी ख़त्म करे। ये जो मैंने ना गरम मसाला और सूखा धनिया को अच्छी तरह से पीस के ये शामिल कर दिया एंड पे। अब मैं फिर इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। ये जो मैंने स्लाइस कटे हुए थे टमाटरों के, अब ये ऊपर डाल के साथ में हरी मिर्चें ये ऊपर इसके ऊपर डालूँगी। एक चूल्हे पे मैंने कोला गर्म करने के लिए रखा है। कोला हमारा गर्म हो रहा है, अच्छी तरह हो जाएगा तो फिर मैं प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको मैं कीमे के अंदर रखूँगी। माशाल्लाह ये देखें, एक तो टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो और देखो कीमे ने भी आई छोड़ दिया है। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की आ रही है खुशबू। जब अफ्तारी में हम खाएंगे तो फिर माशाल्लाह बहुत लजीज भी बनेगा। अब मैंने इसके अंदर जो प्याज का छिलका है वो रखा है। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी कोला जो गर्म हो गया है अच्छी तरह से। तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के और ऊपर से हम ढाँप देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। ये माशाल्लाह ये जो भाप छोड़ रहा है धुआं इसके साथ ये कीमे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमें दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।